हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम एक पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और आज हमारे साथ में स्टूडियो में जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, रियल स्टेट में अप्रोक्स 15 साल का एक्सपीरियंस इनका रहा है। मल्टीपल सिटीज़ के अंदर इन्होंने काम किया है, लोगों को घर प्रोवाइड करने की कोशिश की है अपने 15 साल के करियर के अंदर। और इनकी शुरुआत जो हुई वो वृंदावन से इन्होंने की, उसके बाद फरीदाबाद, फिर गुड़गांव और आज ये अपना काम करके बैठे हैं। तो क्या पर्पज़ था, क्या इन्होंने मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेशन की और रियल स्टेट इतने 15 साल के अंदर के एक्सपीरियंस के अंदर कहाँ से कहाँ मूव किया है और क्या फ्यूचर इसका होने वाला है, इनसे हम जानेंगे। मेरे साथ में मौजूद हैं दीपक मदान जी, जो मल्टीपल बिल्डर्स के साथ में भी अपना एक्सपीरियंस दिखाते रहे हैं। मैं वेलकम करता हूं सर, थैंक यू आप आज आए। Thank you so much, sir, for giving this wow opportunity to me, for sharing my thoughts, towards the trade, what जी exactly he says. तो सबसे पहले तो पूरी टीम का धन्यवाद और बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया, माय नेम इज़ दीपक मदान और बाय एजुकेशन में कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ जी एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली। रियल एस्टेट में आना सर इत्तेफाक लगा लो या मेरी डेस्टिनी लगा लो, जी बिकॉज क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट था। तो सर्विस इंडस्ट्री जो आपको सिखाती है ना सर, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, बस उसी पैशन को लेकर, उसी विज़न को लेकर, उसी आस्था को लेकर मैं चला और वृंदावन के बाद फिर मैं फरीदाबाद अपने शहर में आया। जी। फिर मैंने गुड़गांव मूव किया और गुड़गांव से आज मैं फिर फरीदाबाद में हूँ और नाउ आई एम रनिंग माय ओन फर्म बाय द नेम ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 15 साल के अंदर आपने जो रियल स्टेट के अंदर काम किया, मार्केट 1090 का डिफरेंस अब समझ सकते हैं कि उतना हो गया। बिल्कुल जब सर। आपने 15 साल पहले रियल एस्टेट स्टार्ट किया होगा, ना रेरा था, ना ऑथराइज्ड कोई कॉलोनीज थी, ना ये हाई राइज पे उतना फोकस था, बहुत लिमिटेड सी चीज़ें थी। गुड़गांव के अंदर भी 15 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, ना फरीदाबाद के अंदर था। आपने मार्केट को बढ़ते हुए देखा है, क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं रियल एस्टेट को लेकर? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट के अंदर ना सर एक वर्ड बहुत काम करता है और वो वर्ड है ड्रीम। जी ठीक है, और ड्रीम के साथ अगर मैं पैरेलली एक वर्ड और जोड़ूँ ना तो वो है होम। जी। ठीक है, इंसान का घर को ढूंढना हम्म। वो तब काम करता है जब उसके साथ उसी का ड्रीम जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, और उस ड्रीम को जब सामने वाले को पता चलता है, ठीक है, मान लो मैं हूँ, एक्स है, वाई है या जेड है, कि यार मैं अपना घर देख रहा हूँ, फ्रॉम दैट मोमेंट, फ्रॉम द पॉइंट जी व्हेन समवन इज आस्किंग कि आई एम सर्चिंग माय ड्रीम होम, वहां से एक्चुअल रियल एस्टेट शुरू हो जाता है। बिल्कुल। नाउ इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है कि भाई पहले रेरा नहीं था। ठीक जी है, मिक्स डेवलपमेंट्स थी, मिक्स में अनऑथोराइज भी आती हैं, जी अथोराइज भी आती हैं। ठीक है, कुछ मिड सेगमेंट भी आते हैं, मिड सेगमेंट में आप अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग लगा लो। ठीक है, 2011 में मैंने वृंदावन में एंटर किया था और 2014 में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग आई थी। जी तो लोगों को एक वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिली थी, वहाँ पे लोगों को एक सिक्योरिटी मिली थी, वहाँ पे लोगों को लगा था कि नहीं, समवन इज एट द टॉप हु इज लुकिंग प्रॉपर्टी फॉर आवर्स। अब वो ऑप्शन क्या था, वो गवर्नमेंट की गाइडेंस लगा लो या वो एक योजना लगवा लो कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अंडर द पैनल ऑफ अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग, अंडर द पैनल ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। जी तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया सर, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। तो जब ये सेगमेंट मार्केट में आया था तो लोगों के लिए थोड़ा सा अनऑथोराइज्ड पैटर्न जो था ना वो हट गया था, साइड हुआ था। साइड हो गया था वो। ठीक है, बट आज भी वो चीज़ें हो रही हैं और जी देखिए ये ट्रेड ही ऐसा है। ठीक है, चीज़ें होती रहेंगी, बट people are looking security, जी people are looking actual dream home, people are looking right consultant, buyers are looking कि हमारा घर जिससे भी हम लेना वो हमारे को लास्ट तक, एक होता है ना प्री सर्विसेज एंड पोस्ट सर्विसेज, जी वहाँ तक हमारे साथ चले। जी बिकॉज क्योंकि इसमें ऑप्शंस ये भी थे कि भाई आप 4 साल में पेमेंट करेंगे, 5 साल में करेंगे। ठीक है,
तो लोगों के अंदर ये था कि ठीक है अब मेरा घर बनेगा, एक जी। सेटिस्फेक्शन आ गई थी और कुछ होप्स के साथ थी। जी। ठीक है। दीपक जी, आपने जो वृंदावन से आपका सफ़र देखा, आपकी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज से लेकर गुड़गांव के अंदर डीएलएफ या फिर मल्टीपल ऐसे बिल्डर्स जैसे M3M, और आज 100 करोड़ तक का भी सेल हो चुका है गुड़गांव के अंदर। बिल्कुल लोगों की लग्जरी की डिमांड चेंज होती रही, अभी भी नहीं रुकी है। तो एक्सपीरियंस उसको लेकर कैसा रहा आपका? सर जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो सर देखिए, लग्जरी को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, लग्जरी सिंपली मीन्स लाइफस्टाइल। जी। ठीक है ना। चलिए ठीक है, एक बार ना इस लग्जरी और लाइफस्टाइल को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि मैं कैसे वृंदावन से चला, कहाँ कहाँ कौन कौन से कैसे प्रोडक्ट कनेक्ट हुए, जी। मार्केट की क्या डिमांड थी, ठीक है, बिल्कुल। हमने उसको कैसे फुलफिल किया, जी। सेगमेंट चेंज कैसे हुए, अनऑथोराइज्ड, देन अपर वर्जन अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग, देन अपर वर्जन नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग, देन अपर वर्जन लग्जरी, जी। उसके बाद अल्ट्रा लग्जरी, सुपर लग्जरी। तो ये तो डेफिनेशन बढ़ती गई। तो यहाँ पे ना मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा और वो है लाइफस्टाइल। जी। ठीक है। जब लोगों को लाइफस्टाइल जो चाहिए वो नहीं मिला, ठीक है ना, अनऑथोराइज में, तो वो अफोर्डेबल में गए। अब बात यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी विच इज पॉकेट फ्रेंडली ये भी आती है कि कौन सी आपकी पॉकेट फ्रेंडली है और कौन सी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है भाई, जैसी पॉकेट होगी आप वैसी ही प्रॉपर्टी अवेल करेंगे। लेकिन चलिए ठीक है, अनऑथोराइज का तो नाम ही अनऑथोराइज है। जी। एक उससे ऊपर वर्जन पे जाते हैं अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग। जी। ठीक है, वो एक गवर्नमेंट ने योजना निकाली, लोगों ने अवेल की है, बट उसके अंदर भी लोगों ने देखा कि ठीक है इट इज वेरी इकोनॉमिकल। इवन बायर्स ने क्या देखा, डेवलपर्स ने भी देखा। जी। जब ये शुरू में इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसका रेट 4,000 पर स्क्वायर फीट था, जी। 500 रुपए बालकनी था। लेटर ऑन ये इंक्रीज हुआ, डेवलपर्स ने बोला प्रोजेक्ट की वायबिलिटी नहीं निकलती, हम वो सर्विसेज, वो लाइफस्टाइल जो कस्टमर हमारे साथ जीना चाह रहा है ना हम उसको दे पा रहे हैं ना वो ले पा रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद कुछ समय बीता, फिर ये प्राइस जो था 4500 हुआ और बालकनी प्राइसेस जो थे वो 800 और 1000 के आसपास हुए। ठीक है, आज ये प्राइस 5000 रुपए के आसपास है। अगेन बिल्डर्स डेवलपर्स आर अप्रोचिंग टू गवर्नमेंट कि अगेन उसकी वायबिलिटी नहीं आ रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगेन उसके ऊपर प्राइस के ऊपर बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है 8500 तक भी पहुंचने की उम्मीद है। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। तो एक्चुअल में लोग उस लाइफस्टाइल को जी पाएंगे। जी। देखो मेंटेनेंस के भी इश्यूज आते हैं। बिल्कुल आते ठीक है, और देखिए मैं तो मानता हूँ कि प्रोजेक्ट चाहे वो छोटा है या बड़ा है, जी। ठीक है, बट इट इज अ बेबी ऑफ अ डेवलपर। बिल्कुल। एंड कोई भी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को कभी भी डाउन द ग्रेड नहीं लेके जाते हैं। वो उनका एक ही विजन होता है कि मैं इसको अपलिफ्ट करूं, अपस्केल करूं। मेरे को अगर आप परमिशन देंगे तो एक छोटी सी एक स्टोरी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सर बताइए। जब मैं अपने लास्ट प्रोडक्ट पे था, ठीक है, और सोना में था, आई वाज टॉकिंग टू माय चेयरमैन कि कुछ जो है मेंटेनेंस को लेकर चीज़ें चल रही थी। तो प्राइस होता है ना कि रेजिडेंट क्या बोलते हैं, ठीक है, डेवलपर की क्या डिमांड है। जी। ठीक है, तो सेल्स हेड था मैं उस कंपनी के अंदर। तो मैं कहता सर यहाँ पे तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये 270 कहते हैं, ऐसे कहते हैं, वैसे कहते हैं। सर वाज लिसनिंग टू मी, माय कंपनी चेयरमैन वाज लिसनिंग टू मी कि ये क्या बोल रहे हैं। 3 मिनट के डिस्कशन के बाद कुछ वहां से आवाज नहीं आई। 3 मिनट के डिस्कशन के बाद मेरे को एक ही आवाज वहां से आती है, इनको बोल दो सोसाइटी को जन्नत बना देंगे। जी। सिर्फ इनको एक लाइन बोल दो। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर कि मैं जो भी डिस्कशन कर रहा था वहां से एक ही आवाज आई, और वो आवाज जब मैंने रेजिडेंट को बोला ना, कि मैंने कहा देखो आपको वो सर्विसेज मिल जाएंगी, वो लाइफस्टाइल मिल जाएगा, ठीक है, जो आपने सोचकर यहाँ पे घर प्लान किया था। आप बिलीव नहीं करोगे सर, सिर्फ ये लाइन ही बोली थी और अगले दिन आई गॉट द परमिशन कि यस आपने जो मेंटेनेंस लगानी है लगाओ, बट हमारे को ये सर्विसेज चाहिए। तो दैट वाज द डे कि व्हेन आई रियलाइज कि देखिए लाइफस्टाइल आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे डेवलप करना चाहते हो। बिल्कुल ठीक है ना। इफ वी आर पेइंग, आई एम नॉट आस्किंग यू नो कि बहुत ज्यादा, बट यस ऑफ कोर्स इफ वी आर लिविंग इन अ कम्युनिटी ना, आप देखिए सर अपार्टमेंट लिविंग क्या है, इट्स अ कम्युनिटी लिविंग, इट्स सिंपली कम्युनिटी लिविंग। बट आप कम्युनिटी लिविंग में ले रहे हो ना, तो एक होता है कि सोसाइटी हायरार्की, हर चीज की एक हायरार्की होती है, बिजनेस की हायरार्की है, आपके घर की हायरार्की है, ऐसी एक सोसाइटी की भी होती है। एंड आई वुड आस्क एवरीवन थ्रू यू
कि उस हायरार्की को फॉलो करते हैं ना, बिल्डर इज रेडी टू गिव यू द कंफर्ट एंड लग्जरी लिविंग इन अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग। इवन आपको वो देने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है ना। बट उनको क्या है, इसे बोलते हैं कि रनिंग कॉस्ट। आप अगर वो रनिंग कॉस्ट पे करते हैं ना, डेफिनेटली आप उस लाइफस्टाइल को एंजॉय करेंगे सर। वो तो कोई भी लग्जरी तो कोई भी डिलीवर कर देगा, उसको मेंटेन करना बड़ा होता है। और वही लोगों को लगता है कि पेनफुल है। वो मेंटेनेंस अगर हम अपने खुद के घर में भी रहते हैं, मेंटेनेंस तो वो भी मांगेगा, मेंटेन उसको भी करना पड़ेगा, मेंटेन हमें अपने लाइफस्टाइल को भी करना पड़ेगा, हर छोटी से छोटी चीज को मेंटेन करना पड़ेगा जब तक लाइफ है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो वो तो बड़ी चीजें हैं, हमें समझना पड़ता है। और हम लोग घर बेच रहे हैं लोगों को या उनके ड्रीम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको जो ड्रीम होम है वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो तो हमें ही एक्सप्लेन करना पड़ता है और कन्विंस भी करना पड़ता है लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही चीज़ें आपसे मैं जानना चाह रहा था और व्यूअर्स भी यही जानना चाहते हैं कि 15 साल के अंदर लोगों को जो लग्जरी का मीनिंग चेंज होते रहा है और आप उसको पूरा करते रहे हो। आपने भी मल्टीपल तरह तरह के लोगों के साथ में इंटरेक्शन किए होंगे। आप जैसे अभी जो आप डिस्कशन कर रहे थे, मेरे अकॉर्डिंग एमवीएन के बारे में हम लोग कर रहे थे। yes, yes. आप पार्ट थे एमवीएन के, काफ़ी अच्छे डेवलपर्स हैं। पार्ट रहा हूँ मैंने एज अ सेल्स हेड उस कंपनी को जो है अपनी सर्विसेज दी हैं मैंने। जी। उससे पहले आप आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर, 4S डेवलपर्स। और 4S ने तो ड्रीम होम की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ड्रीम होम प्रोवाइड किए हैं। काफ़ी अच्छी एक कॉस्टिंग के ऊपर बहुत बड़े लग्जरी साइज के अंदर उन्होंने डिलीवरीज दी हैं और आप वहाँ भी लोगों को एंटरटेन करते रहे, लोगों को आपने उनके ड्रीम होम प्रोवाइड किए हैं। तो चैलेंजेस तो आपने बहुत सारे देखे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे बेस्ट पार्ट देखिए लाइफ का क्या है कि एक इंडिविजुअल अगर अपने घर के लिए सीरियस है ना, तो आप ये देखिए डेवलपर उससे ज्यादा सीरियस है जी। ठीक है ना। अगर इफ आई एम आस्किंग कि मेरे लिए 2, 2.5, 3, 4 करोड़ का घर बनाना आसान है या मुश्किल है, थिंक अबाउट द डेवलपर्स, थिंक अबाउट द कॉस्टिंग, थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट, थिंक अबाउट द लोकेशन जी। क्योंकि कस्टमर तो सारी चीजें देखेगा ना, लोकेशन क्या है, प्राइस क्या है, मैं अवेल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बेस्ट क्या है, पेमेंट प्लान क्या है जी, क्या मेरे लिए फ्लेक्सी है या नहीं है। तो जब ये चीजें देखते हैं तो और डेवलपर क्या करता है, कभी भी अपने हिसाब से तो देखिए प्रोजेक्ट की वायबिलिटी जैसे जैसे टाइम निकलता है, लैंड की कॉस्टिंग, ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है। दूसरे के बकेट में क्या जा रहा है, आई थिंक वी मस्ट हैव टू सीन दैट, हमें वो नहीं देखना चाहिए। बट आप ये देखिए वो कस्टमर के लिए कितना पॉजिटिव है। बिल्कुल वो कस्टमर के लिए ही लोकेशन फाइनल कर रहा है, वो कस्टमर के लिए ही सारी चीजें फाइनल हो रही है, इवन प्राइस तक भी एंड इवन पेमेंट प्लान भी, आपने पैसे कैसे देने हैं, ठीक है। और उसके बाद में भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज रहती हैं। एक हमारे जीवन में एक शब्द आता है वैल्यू एड। आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो? आप बोलो मैं इनिशिएटिव लेता हूँ कि मेरी सोसाइटी में मेरा अपार्टमेंट मैं साफ रखूंगा, ठीक है ना, जो कॉमन एरिया आता है। अगर मान लो एक सोसाइटी के अंदर 800 अपार्टमेंट है और हर रेजिडेंट ये सोच ले, तो हर रेजिडेंट नहीं रहेगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। वही है सर, प्रेसिडेंट जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ही खराब कर देता है जो RWA का प्रेसिडेंट बनता है। वो लोग सोचते तो यही है, 800 के 800 एक RWA का पार्ट तो बन नहीं सकते। बिल्कुल। उनमें से कुछ लोग चुने जाते हैं वही चीज़ों को आगे लेकर जाने की कोशिश में, उनको कि मेरी वैल्यूज उसके चीज चक्कर में खराब करते हैं और वो नाम खराब होता है डेवलपर का। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है अभी तक का। बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगा, या जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आपने अच्छी सिटीज़ के अंदर काम किया है। आज वृंदावन भी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, रियल एस्टेट बहुत ऊपर जा चुका है वहाँ का भी। बिल्कुल सर। गुड़गांव अपने आप में अगर इंडिया की बात करें तो टॉप मोस्ट सिटीज़ के अंदर आता है जहाँ का रियल एस्टेट आज अलग बूम पर है। और फरीदाबाद भी जो आज से पहले थोड़ा डाउन था, आज ग्रो बहुत स्पीडली कर रहा है। फरीदाबाद भी उसी डायरेक्शन में अब जाने लग गया जिस डायरेक्शन के अंदर गुड़गांव था। आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी इन सिटीज़ की? पहले तो मैं वो जानना चाहूँगा कि वृंदावन के अंदर क्या आपको अच्छा लगा काम करके, गुड़गांव में क्या अच्छा है, या फरीदाबाद के अंदर रियल एस्टेट क्यों परचेज करें, या क्या वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं? देखिए वृंदावन के बारे में एक बार जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की, आस्था जी। वृंदावन was not my decision and even not the decision of every individual who is looking property in Vrindavan.
मेरे को अभी भी बहुत सारे डेवलपर अप्रोच करते हैं काम करने के लिए, तो मैं कभी मना नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कुछ जाऊंगा तो कुछ ना कुछ सीखूंगा, कहीं ना कहीं अपना बेस्ट पार्टिसिपेशन दूंगा वहाँ पे, कहीं ना कहीं मेरे को चीज़ों को मोबिलाइज करने का मौका मिलेगा, बिकॉज क्योंकि मैं उनको डेवलपर मानता ही नहीं हूँ, बिकॉज हु इज इंडिकेटिंग देम ओनली वन पावर, दैट इज सुप्रीम पावर। तो वृंदावन के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ले रहा है, उसने ले ली है, वो जा रहा है, जाने का प्लान कर रहा है, आपके साथ कर रहे हैं, तो सर ड्राइविंग फोर्स एक ही है वृंदावन के लिए। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, इसके अलावा मेरे पास वर्ड नहीं है। बहुत कम टाइम मैं फरीदाबाद में रहा एज अ जॉब, मैं तुरंत फिर फरीदाबाद से गुड़गांव मूव कर गया था, क्योंकि गुड़गांव में सर वो टेस्ट है, गुड़गांव में वो डिमांड्स हैं, गुड़गांव में वो सब चीजें, बट आज की डेट में वो फरीदाबाद में भी है। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि हाँ मेजर डेवलपर्स जो गुड़गांव के थे आज वो फरीदाबाद में हैं। ठीक है, आज अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में आप इमेजिन पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आज फरीदाबाद में भी लग्जरी प्री लॉन्च में 5-5.5 करोड़ का बिक रहा है, एंड द रिजल्ट इज 24 दिन के अंदर 124 अपार्टमेंट बिक रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अब फरीदाबाद में भी रोटेशन आ चुकी है, तो वो सारी चीजें आज की डेट में फरीदाबाद में भी है। तो जब मैं गुड़गांव में एंटर हुआ तो गुड़गांव का जो प्रोफेशनलिज्म है ना सर, वो आपकी कला को ना, आपके आर्ट को, वो उसको ज़्यादा पुश मिलता है गुड़गांव से जी। क्योंकि गुड़गांव की ग्रोथ में सर देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चैप्टर को इलाबोरेट करना चाहूँगा। जहाँ गुड़गांव की ग्रोथ की बात आती है ना सर, गुड़गांव की ग्रोथ में 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज IG एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट जहाँ पे भी है वहाँ पे देख लीजिए। दूसरा NH48 जो पहले NH8 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और तीसरा मेजर डेवलपर्स इन गुड़गांव, आप 80 के दशक में देख लो DLF, ओनली DLF वाज देयर इन 1980s, ठीक है, जिसने ये देखा कि आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या होगा गुड़गांव का। और आज मेरे ख्याल से अगर गुड़गांव को दूसरा DLF बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा, नहीं बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज DLF के इक्विवेलेंट में भी बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो एक उससे भी बढ़ के कहीं ना कहीं चीजें बना रहे, ठीक है। तो इन 3 चीजों का बहुत रोल रहा है, ठीक है। वो रोल इस तरीके से रहा है, पहली बात तो हुई एयरपोर्ट, ठीक है, दूसरा हो गया मुंबई एक्सप्रेसवे जी, ठीक है, और तीसरा हो गया मेजर डेवलपर जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। द सेम 3 थिंग्स नाउ हैपनिंग इन फरीदाबाद, बिल्कुल ठीक, चाहे आप रेजिडेंशियल की बात कर लो, चाहे आप कमर्शियल की बात कर लो। आप अगर मैं फरीदाबाद से गुड़गांव आता हूँ तो जब आप सिकंदरपुर पहुंचते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ब्रिस्टल होटल है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिस्टल होटल से लेकर इफ्को चौक तक ऑल आर कमर्शियल एंड दे ऑल आर रनिंग है। कई बार लोगों का ओपिनियन ये आता है कि भाई कमर्शियल चलता है, नहीं चलता है, कम है, आगे क्या होगा, क्या फ्यूचर नहीं है। सर मैं ये कहता हूँ कि जिस डेवलपर की ये प्लानिंग है कि मेरा 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप कितने का प्लान कर रहे हैं, मैं कितने का प्लान कर रहा हूँ, एक्स कितने का प्लान कर रहा है, 1 करोड़। गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूँ तो फैमिली एंटरटेनमेंट जोन एरिया 54 लाख रुपए में, ठीक है ना, मिल जाता है, आपकी लगभग बुकिंग हो जाती है, वो भी आपने इंस्टॉलमेंट में देने हैं जी। तो जहां पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक है, वो आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट चाहे छोटी है चाहे बड़ी, वो डेवलपर के 1500 करोड़ के बराबर है, बिल्कुल। बट इसका मतलब ये कि आपको ये पता है ना कि 5 साल बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज चलेगा। नाउ सेम इज गोइंग टू बी हैपन इन फरीदाबाद फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, बड़कल चौक टू बदरपुर बॉर्डर, सारे मॉल ही मॉल है सर, सब सेम कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। B2 B1 की बेसमेंट है, लोअर ग्राउंड फ्लोर पे आपका हाइपर मार्केट है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड रिटेल है, टॉप पे सिनेमा है, उसके ऊपर रेजिडेंस है। सो पीपल आर यू नो बायर्स आर चेंजिंग देयर थॉट्स फ्रॉम X पॉइंट टू Y पॉइंट, फ्रॉम X लोकेशन टू Y लोकेशन, ठीक है ना। अगर वो अपने घर का प्लान करते हैं, अगर वो लोकेशन की प्लान करते हैं, तो यही वो वजह है कि आज हर दूसरा जो बायर है वो फरीदाबाद मूव कर रहा है, चाहे वो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी देख रहा है, चाहे वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी देख रहा है। तो फरीदाबाद में भी आज वही चीजें हैं। क्या चीजें हैं? जेवर एयरपोर्ट जी, ठीक है। ऑल्दो अभी आप एक्सेस करना चाहोगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। बट जो मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे है, ठीक है, जिसको हम ग्रीन एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं,
या अगर इसको हम पहले बोले तो मतलब इसे बाईपास रोड बोला जाता था। इट्स bypass अ road, न्यू वर्जन वर्ड है मुंबई हाँ। वडोदरा एक्सप्रेसवे, ग्रीन एक्सप्रेसवे। अच्छा, ग्रीन एक्सप्रेसवे की ये एक खूबी होती है कि शहर के बीचों बीच नहीं निकलता है, हाँ, ये आउटर पे रहता है। आउटर पे रहता और फरीदाबाद की ये लगा लो कि सर ये प्राउड मूवमेंट है या लक की बात लगा लो कि ये शहर के बीचों बीच निकल रहा है। है। ठीक है ना, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू गोइंग आगरा, ठीक है, ग्रीन एक्सप्रेसवे, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, लेफ्ट पे आपका ग्रेटर फरीदाबाद है, इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ फरीदाबाद। फरीदाबाद, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपका सेक्टर एरिया है जो कि जिसमें सेक्टर 14, 15, 16, 17, 28, हाँ 29, बिल्कुल। 7, 8, 9, 10, 11 ये सेक्टर्स हैं। हम्म, एंड उसके राइट हैंड साइड पे आपका मथुरा रोड है। मथुरा रोड के राइट हैंड साइड पे आपका ओल्ड फरीदाबाद है। जैसे अभी हम गुड़गांव में बैठे हैं तो जैसे ओल्ड गुड़गांव है, ओल्ड तो गुड़गांव, ऐसे ही ओल्ड फरीदाबाद है। सो ओल्ड फरीदाबाद, देन मथुरा रोड, देन सेक्टर एरिया, उसके बाद ग्रीन एक्सप्रेसवे, और ग्रीन एक्सप्रेसवे के बाद जो है ग्रेटर फरीदाबाद है। ग्रेटर फरीदाबाद, एंड ग्रेटर फरीदाबाद भी जो है सारी चीज़ें सेम है, प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, फ्लोर्स हैं, विलास हैं, आप किसी भी सेगमेंट को उठा लो। पहले तो ये था कि हर मतलब ये लगा लो कि 10 में से 2 लोग जो हैं गुड़गांव से फरीदाबाद मूव कर रहे हैं, लेकिन आज जी। की डेट में एवरी सेकंड कस्टमर इज मूविंग फ्रॉम गुड़गांव टू फरीदाबाद। बाय बिकॉज प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल। फ्यूचर जो है वो लोगों को क्लियर दिख रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ठीक है ना, दैट इज द रीजन मेजर डेवलपर्स, हमने अभी बात की थी गुड़गांव में, जी, आज मेजर डेवलपर्स आपके फरीदाबाद में हैं सर, एंड गुड़गांव की डेवलपर्स हैं जो आज फरीदाबाद में वर्किंग कर रहे हैं। जैसे कि सर, जैसे आज आप देख लो, नवराज इज वर्किंग इन फरीदाबाद, भूमिका इज वर्किंग इन फरीदाबाद, ठीक है, बिरला इज इन फरीदाबाद जिन्होंने लैंड बैंक ले लिया, ठीक है, भूटानी इज इन फरीदाबाद, ठीक है, नोएडा की किंग है बट आज की डेट में फरीदाबाद में है। एंड एक लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि M3M ने भी लगभग 50 से 60 एकड़ का लैंड बैंक फरीदाबाद में ले लिया है। तो फरीदाबाद का जो पोटेंशियल है ना, वो क्लियर अब सभी को दिखाई दे रहा है कि यस, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ये भी एक रीज़न, और मुझे लगता है एक बड़ा रीज़न ये भी है कि गुड़गांव का टिकट साइज बहुत बड़ा हो चुका है आज के टाइम में, और गुड़गांव के बाद में साउथ ऑफ गुड़गांव, जिसे सोना हम लोग बोलते हैं, सोना के अंदर भी एक टिकट साइज ऊपर जाता जा रहा है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे गुड़गांव को, सोना जाने लग गए साउथ ऑफ गुड़गांव। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब उसके भी बजट से अगर नीचे किसी को जाना है तो फरीदाबाद के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, साइजेस भी आप लोगों को मिल जाते हैं। उसके बाद में आने वाला जो फरीदाबाद का पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही रीज़न मुझे लगता है कि फरीदाबाद लोग जा रहे हैं। सर देखिए, अगर मैं रिलेशन वाइज कहता हूँ ना, जहाँ तक मैंने देखा है तो फरीदाबाद और गुड़गांव ना कहीं आपस में कनेक्टेड रहे हैं। जी, ठीक है ना, अगर अप्रोच की बात करें आज तो अगर जो पहाड़ी वाला रास्ता है दैट इज 2 वे, अगर हम पहले की बात करें तो ये सिंगल वे था। हाँ, सिर्फ एक कनेक्टिविटी भी नहीं बोलूंगा, ओनली द वे, द रोड, जिसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो उस लेवल की कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। अदरवाइज फरीदाबाद मेरे को लगता है गुड़गांव से हमेशा कनेक्टेड रहा है। मैं आज भी आपको बता दूं 60% लोग ऐसे हैं जो फरीदाबाद से गुड़गांव में ट्रैवल करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स। ठीक है, फॉर्च्यून कंपनीज की बात करूं तो वो सारी गुड़गांव में है, एंड आज कंपनीज भी जो है वापस प्लान कर रही हैं फरीदाबाद के अंदर। ठीक है ना, जो मैंने आपको एरिया बताया है कि आप बड़कल पॉइंट से लेके आप बदरपुर बॉर्डर तक ऑल आर कमर्शियल, आप लेफ्ट राइट देख लो, आने वाले टाइम में वही फ्यूचर दिखाई देगा। तो वहाँ जितनी भी कंपनीज थी वो सारी शिफ्ट होके, आप बल्लभगढ़ से आगे तकरीबन 12-14 किलोमीटर आप आगे चलोगे तो एक पृथला एरिया आता है, सारी वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। यस, अमूल का ब्रांड की बात मैं करूँ तो वो हमारे IMT में है। ठीक है, गुड़गांव की शान लगा लो, जान लगा लो, एक आइडेंटिटी कहने वाला लैंडमार्क जो कि मानेसर, ठीक है ना, IMT इज इन फरीदाबाद। ठीक है ना, सेक्टर 70 और मतलब ये लोकेशन पड़ती है वहाँ पे। तो आज की डेट में हर वो वर्टिकल, हर वो सेगमेंट फरीदाबाद के अंदर है जो गुड़गांव में है। जी दीपक जी, जो गुड़गांव है, गुड़गांव एज अ ब्रांड वैल्यू और जो फरीदाबाद है वो फ्यूचर वैल्यूज़ को आगे प्रमोट करता है या इन्वेस्टमेंट्स को? मुझे ऐसा लगता है, आपका क्या मानना है इसको लेकर?
सर देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज की बात की थी, फरीदाबाद जी। के पोटेंशियल की बात की थी, और फरीदाबाद की जैसा कि अभी आप भी जिक्र करके फ्यूचर वैल्यूज, जी। व्हाट एवरी इन्वेस्टर इज लुकिंग, हर इन्वेस्टर और हर वो होम बायर जी। जो गुड़गांव के अंदर ब्रांड और उनके प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं ना, जी। बट किसी वजह से नहीं कर पा रहे, चाहे वो पॉकेट इश्यूज ले लो, चाहे वो ये ले लो कि भाई एकदम से प्राइस ब्रैकेट बहुत हाई हो गई, जी। नाउ दे आर लुकिंग द सेकंड ऑप्शन टू फरीदाबाद. सो फरीदाबाद इज गोइंग टू बी ब्रांड वैल्यू प्लस फ्यूचर वैल्यू. तो यहाँ पे तो आई एम 100% कन्विंस्ड विद योर पॉइंट कि जिन लोगों को ब्रांड चाहिए, नाउ फरीदाबाद इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट एंड इवन यू हैव टू बाय इफ यू आर अ इन्वेस्टर. और अगर आप एंड यूजर हैं तो फरीदाबाद इज वेलकमिंग यू विद ओपन आर्म्स. जी. तो और इसके साथ में ना जैसा आप बता रहे हैं कि एकदम से टिकट साइज हाई हो गया, ये हम सब लोगों ने देखा है जो रियल स्टेट में या तो पार्ट रहे इन्वेस्ट करके या फिर हम सेल कर गए. हम लोग सब एक पार्ट रहे हैं रियल स्टेट का, और पिछले 4 साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो गया. एनसीआर के अंदर ही हम बात करेंगे पूरा, बिल्कुल सर. ना कि सिर्फ गुड़गांव ना फरीदाबाद. गुड़गांव इसलिए डबल हो गया तो वो टिकट साइज बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जहां 2-3 करोड़ के अंदर बहुत कुछ मिलता था वो 5-6-7 पे पहुंच गया. फरीदाबाद के अंदर 60-70-80 लाख रुपए में भी बहुत कुछ मिलता था, अभी वो पहुंचा है 1.5-2 करोड़ तक. उसके अंदर बहुत बड़ा साइज मिल जाता है. वैसे ही नोएडा के अंदर भी अब ऊपर गया है, या हम नोएडा के इसके एनसीआर के भी बाहर बात करेंगे तो एप्रिसिएशन तो सब जगह आया है. लेकिन जो गुड़गांव का जो बायर था या नोएडा का बायर था, उसके कंपैरिजन में आज भी आपका हम फरीदाबाद बोले तो अफोर्डेबल है, और इन्वेस्ट करके स्कोप बहुत ज़्यादा दिखता है वहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर. बिल्कुल सर, बिल्कुल. देखिए, जहाँ पर अगर मैं सेगमेंट की बात करता हूँ ना, जैसे देखिए अफोर्डेबल ऑलमोस्ट आपका फिनिश ओवर है गुड़गांव में. जी. नो अफोर्डेबल इज कमिंग इन द फ्यूचर इन नहीं गुड़गांव, आएगा. ठीक है ना. सेम इज हैपनिंग इन फरीदाबाद ऑल्सो, जी. ठीक है. जिनके लाइसेंस लगे हुए थे वो अगर प्रोजेक्ट आ जाए तो आ जाए. मुझे नहीं लगता फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल आएंगे, जी. बिकॉज क्योंकि अब पूरा टाइटल चेंज हो चुका है. लोगों को समझ आ चुका है कि ओनली अच्छा, ये समझ आने के भी रीज़न है, जी. ठीक है ना. रीज़न क्या है, आज की डेट में पीपल वांट टू एंजॉय देयर फैमिली टाइम एंड वांट टू रिड्यूस देयर ट्रैवलिंग टाइम. जी. अपने ट्रैवलिंग टाइम को कम करना चाहते हैं और अपनी बिल्कुल. फैमिली के स्पेंडिंग टाइम को बढ़ाना चाहते हैं. तो इसीलिए जो आते हुए ब्रांड हैं फरीदाबाद में, अपकमिंग ब्रांड्स हैं जी. और अपकमिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो लोगों को समझ आ चुका है कि अब रियल लाइफस्टाइल व्हाट वी वर लुकिंग ना, वो अब यहाँ पे है. तो एक तो ये है, और दूसरा अब फरीदाबाद में ना अफोर्डेबल कुछ भी नहीं है सर. और अगर मैं आज अफोर्डेबल से मेरा मतलब था कि एक रीजनेबल प्राइस जिसके अंदर अगर हम गुड़गांव या सोना की बात करें, 2CR जैसी वैल्यूज ना के बराबर रह गई हैं गुड़गांव के लिए. 2CR के अंदर अगर मैं या आप कुछ सर्च करने निकलेंगे तो बहुत लिमिटेड सा एक स्टॉक जाकर मिलता है. बिल्कुल. वही 2CR के अंदर अगर हम फरीदाबाद के अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ हमें मिल जाएगा अभी. लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर फरीदाबाद भी बहुत ऊपर निकलने वाला है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. और यही पॉसिबिलिटीज हैं जो लोग देख पा रहे हैं. जैसे अगर आज मैं प्लॉट प्राइसिंग की बात करता हूँ तो लगभग 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है. जी. ठीक है. और दूसरा, जहाँ पे अगर टाइटल चेंज होता है कि लग्जरी अपार्टमेंट, सेम इज हैपनिंग इन टाउनशिप ऑल्सो. जी. ठीक है. नॉट दीनदयाल आवास योजना जी. के 100-150 गज के प्लॉट होंगे, नहीं. लग्जरी प्रीमियम प्लॉटिंग, मिनिमम साइज ही 200 गज का है सर. हाँ, प्री लॉन्च का रेट आप लेके चलो सर, लगभग 75-80 के आसपास लॉन्च हो रही है. एंड रेरा आने के बाद वो तकरीबन लाख-1.5 लाख रुपए, थोड़ी सी डेवलपमेंट होने के बाद वो 2 लाख रुपए का रेट बिल्कुल हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, इफ समवन इज प्लानिंग टू बाय प्रॉपर्टी बाय प्लॉट, ठीक है, 300 गज का भी प्लॉट लेता है तो सर 6 करोड़ का प्लॉट हो गया. जी. बिल्कुल. 2.5 करोड़ का अगर मान लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आती है, ठीक है, तो भी एक इंसान का बजट जो है वो नाना करते 9 से 10 करोड़ का हो, हाँ, तब फरीदाबाद में प्लान कर सकता है. तो ये लोगों को फ्यूचर आज से 2 साल पहले दिख रहा था, तभी लोगों ने इन्वेस्ट किया और आज वो इस एप्रिशिएटेड वैल्यू को एंजॉय कर रहे हैं. और इसको देखकर जिन लोगों ने नहीं किया था, या जो लोग अब मान लो जिनको 20, 25, 50, 100 करोड़ ज्यादा लग रहा है, आज उनको लग रहा है कि नहीं,
फ्यूचर में फरीदाबाद में वो चीजें हो सकती हैं, तो लोग अब वही लोग अब फरीदाबाद में मूव कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, ये तो हम सिर्फ फरीदाबाद गुड़गांव की बात कर रहे हैं। स्कोप तो लोग गुजरात के अंदर, धोलारा के अंदर भी बिल्कुल ढूंढ रहे बिल्कुल हैं। परफेक्ट सर। वृंदावन के अंदर आज मैं बात करूं तो लाख सवा लाख रुपए गज का रेट वहां पे आराम से पहुंच चुका है। आराम से सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज या फिर वैल्यूज कहीं भी जाकर ऊपर जा सकती हैं, तो इन्वेस्टर को वो दिखती है। इन्वेस्टर ही वही है जो इन चीज़ों को पहले से परख लेता है, इसीलिए मूवमेंट बनती है। सर मेरा एक क्वेश्चन और आपसे है, आप इतने टाइम से डेवलपर्स के साथ में भी आपने काम किया है या रियल एस्टेट का पार्ट रहे, लग्जरी जो है, लग्जरी को चेंज करने वाले भी हम लोग ही होते हैं जो बायर्स हैं, बिल्डर नहीं करता उसको चेंज। आप कितना सहमत करते हैं इसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पे तो देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहूँगा। अगर आज से कुछ टाइम पहले की बात करें जी, तो डेवलपर जब अपने सैंपल फ्लैट या फ्लोर को दिखाते थे तो वो उसमें इंटीरियर का काम करते थे जी। अब कस्टमर आता था, वो प्रॉपर्टी को देखता था, वो कहता था यार इंटीरियर इज वाओ यार, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे, डेवलपर अपने स्टाइल से करता है। तो कस्टमर को लगता था यार ये रेडीनेस मैं तो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो दे वर आस्किंग टू द टीम, बात करो अपने बॉस से, क्योंकि मैंने ये बहुत सिचुएशन हैंडल की है, एज इट इज हमें कितने का दे दोगे, ठीक है। तो हम डेवलपर से बात करते थे, चलो ठीक है हम इनको रेडी करके दे देंगे, 15 लाख रुपए अब कॉस्टिंग आएगी, 15 से 20 लाख रुपए जो भी है, तो कस्टमर इज रेडी। नाउ सिचुएशन क्या है, आज कस्टमर को आप इंटीरियर वाला फ्लैट भी दो ना, नहीं, आज वो कहता है कि मैं अपने टेस्ट से बनाऊंगा। मेरा टेस्ट क्या है, एक तो मैंने प्रॉपर्टी डेवलपर से बनी बनाई ले ली, फिर इंटीरियर भी उनसे करा लिया, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा पार्टिसिपेशन क्या है, मेरा मोबिलाइजेशन क्या है। अब वो कस्टमर डेवलपर को बोलता है नहीं मैं जो है इंटीरियर अपने हिसाब से कराऊंगा। अब आप उसका रिजल्ट ये देखो कि आज की डेट में डेवलपर्स भी ये बोल रहे हैं ठीक है हम एक काम करते हैं सॉलिड पिलर्स दे देते हैं, क्योंकि किसी को बनाकर भी दे दो वो अंदर की एक वॉल भी तोड़ दे तो भी डेवलपर का नुकसान है, अगर आप कॉस्टिंग देखो तो अब डेवलपर ये कहता है आप मेरे से रूफ ले लो, ठीक है मैं आपको स्ट्रक्चर तैयार करके देता हूँ, मेरे से सॉलिड पिलर ले लो, आप अपने हिसाब से बना लो। सो कस्टमर अपने टेस्ट के चेंज के अकॉर्डिंग ही डेवलपर को रेडी करता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे हाँ मेरा टेस्ट ये है, मेरे को रेडी दे दो। तो देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन गुड़गांव कि हम आपको, और इवन जो इंटीरियर डिजाइनर हैं वो भी बाहर की कंपनीज हैं, आउट ऑफ इंडिया, ऐसे डेवलपर भी हैं, ठीक है। और जो ये बोलते हैं कि नहीं हम तो अपने आप कर लेंगे, तो ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि आप अपने हिसाब से तैयार कर लो। और एक चैलेंज और मुझे लगता है कि जो आज का है, क्या आपके टाइम में भी ये रहा था, वास्तु। लोगों को आज जो लगता है ना कि डेवलपर जो बना कर दे रहा है, वो सबसे पहले शायद बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने तो आते हैं कि क्या मैं इसकी वॉल्स को निकाल के अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लूँ, ये परमिशन है बिल्डर की तरफ से? आपके टाइम में था ऐसा कुछ? वॉल्स देखिए सर, जहाँ पे कंक्रीट आता है वहां पे तो आप नहीं कर सकते, बट जिसको इजिली मूव कर सकते हैं, सपोज करो आप लिविंग रूम में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जो वॉल आपके पड़ोसी से कनेक्टेड है आप उसको नहीं छेड़ सकते। जो वॉल आपके बीच में आ रही है, ठीक है ना, एक बेडरूम इस तरफ है, आपका लिविंग इस तरफ है, और जो बीच में वॉल आ रही है आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये चैलेंजेस रहे आपके टाइम में भी? चैलेंजेस, हाँ चैलेंजेस तो रहते ही हैं, लोगों की डिमांड जैसी आती है आज के टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये वास्तु को लेकर चीजें, हमें वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा किचन भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। और डेवलपर 100% ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सोसाइटी के अंदर 100 फ्लैट डिलीवर कर रहा है तो 100 की वास्तु को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सके, सबकी वास्तु अलग है। क्योंकि आज देखिए जहां पर वास्तु कंप्लायंस की बात आती है ना, यहाँ पे हमारे को दो टेस्ट समझने होंगे। एक टेस्ट है कि आप अगर प्रॉपर बिल्कुल ही डे 1 से वास्तु को मानते हैं ना, तो अपार्टमेंट मस्ट बी नॉट योर चॉइस, गो विद द प्लॉट, ये नहीं समझता अकॉर्डिंगली। अगर आप डे 1 से हो, ना समझे वो एक अलग बात है, कुछ टाइम बाद समझेगा, बट अगर आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुए या आपको कुछ लाइफ में हर्डल्स आए, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी सोशल लाइफ को लेकर, अपनी फ्रेंडशिप लाइफ को लेकर कुछ हर्डल्स आए, और किसी ने, देखिए आज के जीवन में होता ही ऐसा है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी और कोई कह देना यार चिड़ियों को खाना डालो आप, आपके वास्तु में ये दोष आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, आप किसी की बात से कन्विंस हो रहे हो, देन यू आर अडॉप्टिंग द फॉर्मूला कि आई हैव टू मेक माई होम अकॉर्डिंग टू द वास्तु जी।
तो आपको जो है ना फिर आप अपने सॉल्यूशन करिए, क्योंकि आज की डेट में देखिए अगर कोई लैंड भी है, अगर डेवलपर का भी है, मान लीजिए 10 एकड़ का लैंड बैंक है, तो वो वास्तु कंप्लायंस करवा लेते हैं, लैंड का करवा लेते हैं, ठीक है। और बाकी सर कहते हैं ऊपर वाले की नजर सीधी तो सब कुछ सीधा, वही है सर। ठीक है आज ना। के तो टाइम में ना लोगों को you जो have सोशल मीडिया है ना, ये पॉजिटिव भी उतना ही ज्यादा रिएक्शन दे रहा है और नेगेटिव भी दे रहा है। लोग जब बाहर निकलते हैं ना मार्केट के अंदर, तो मेरे अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा वर्किंग करके निकलता है, उसे सब कुछ पहले फ़ोन पे चाहिए 10 लोगों से कि मुझे वीडियोस भेजो, मुझे फ़ोटोज़ भेजो, मैं इस सोसाइटी के अंदर इतना सब कुछ है, ये है, इसके अलावा बताओ। घर लेने के लिए वो अपनी वर्किंग ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे आके करेगा। नहीं नहीं बिल्कुल। तो उसके पॉजिटिव भी रिएक्शंस हैं, नेगेटिव भी नेगेटिव हैं। नहीं है। आप सुनी हुई बातों पे नहीं जा सकते। पहले आपको, अगर आप ड्रीम होम वाली बात है, आप ड्रीम होम देखने का प्लान कर रहे हैं, आपका घर परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको टाइम एटलीस्ट उसमें देना पड़ेगा। तो वो नहीं देना चाहता आज का बायर। आज के इस एपिसोड में शुरू से लेकर हमने एक वर्ड यूज किया, ड्रीम होम, जी ठीक है ना। जब आप अपने ड्रीम होम को प्लान कर रहे हो ना, तो आपकी प्रायोरिटी पहले से सेट होनी चाहिए। जी। These two will be the first priority, ठीक है। डाउन द लाइन टू another more options will be the second priority and then third। आपका ही घर है, आपको ही प्लान करना है, आपने ही उसके अंदर रहना है, और आप ही मल्टीपल ऑप्शंस देके अपने ही ड्रीम होम से दूर हो रहे हो। हाँ, एंड इट इज रियल फैक्ट। लोगों की स्टेटमेंट के ऊपर उनकी ड्रीम होम की जो प्लानिंग है ना, वो चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। बट इफ यू आर आपका माइंडसेट क्लियर है, मुझे ये चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए। एक्स मीन्स लोकेशन, वाई मीन्स प्राइसिंग, एंड थर्ड इज पेमेंट प्लान। एंड मेरे को यहाँ पे मेरी फिटमेंट बैठती है, बिकॉज डेवलपर इज गुड, बैकग्राउंड इज गुड, डिलीवरीज आर गुड, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग्स आर गुड, हॉस्पिटैलिटी इज गुड। आजकल तो सोशल पे सब कुछ अवेलेबल है, आपने चेक किया। इफ एवरीथिंग इज गुड ना, व्हाई यू आर डिलेइंग? गो फ्रीज द डील एंड एंजॉय योर। उसके अंदर भी उन्हें कुछ और चाहिए वाली कंडीशन आ जाती है फिर से। देखिए सर, फिर ये तो मार्केट है सर, एंड मार्केट इज ओपन फॉर एवरीवन, जी, ठीक है ना। चॉइसेस आर, लॉट ऑफ चॉइसेस आर देयर, लॉट ऑफ चॉइसेस एंड नेवर एंडेड चॉइसेस। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो जिस चीज का एंड ही नहीं है, सो व्हाई यू आर मूविंग? बिल्कुल बिल्कुल। सटीक हो जाइए, कोई एक चीज है, ठीक है ना। अब मेरा पैरामीटर है, मेरे को मार्केट से एक शर्ट लेनी है, व्हाई आई एम आस्किंग टू द शॉपकीपर, शो मी 10 पीसेस। एक दिखा दो जो मेरे को पसंद आ जाए, बस बात खत्म, मेरी चॉइस ये है, दैट्स इट। बहुत सारा डिस्कशन हमने जो आज का हमारा था वो किया, और दीपक जी ने काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा रियल एस्टेट के अंदर, उस पर डिस्कशन भी किया। दीपक जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको मोटिवेशन मिली, कैसे आप रियल एस्टेट के अंदर मूव हुए, ये थोड़ा सा। और देखिए, रियल एस्टेट के अंदर मूव होने का ना मेरा एक बड़ा ही स्पेसिफिक रीज़न ये रहा कि व्हेन आई वाज इन कोटक महिंद्रा ना, तो लोग अपने जीवन को लेकर ना बहुत सीरियस हैं सर। अच्छा, बैंकिंग का भी पार्ट आप रहे हैं? शुरू में 2 साल रहा हूँ सर मैं, हॉस्पिटैलिटी मैंने वहीं से सीखी थी। अच्छा, ठीक है ना। एंड मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट ना हाई पीक हॉस्पिटैलिटी, यू हैव टू आप बैंकिंग लाइन में ज़रूर जाएं, वो बहुत आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। कस्टमर रिलेशनशिप्स आपको बहुत अच्छा सिखाया जाता है वहाँ पे। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट और जो बैंकिंग का है। आधे कॉन्सेप्ट तो आप खुद से क्लियर कर देते होगे लोगों के लोन वगैरह को लेकर। तो उनमें जब हमारा लोगों से डिस्कशन होता था ना, वो बोलते थे हम अपने घर को लेकर बहुत सीरियस हैं, इफ इन केस कुछ होता है तो मेरे घर का क्या होगा। घर घर घर, ये चीज बहुत यूज होती थी, और घर इज कनेक्टेड विद रियल एस्टेट। तो कुछ टाइम के बाद ना एक चीज समझ आई कि नहीं, हम रियल एस्टेट उस टाइम बूमिंग इंडस्ट्री थी, ठीक है, जो हमेशा रही है। उस समय क्या थी, आज भी रही है। तो एक चीज समझ आ गई थी कि नहीं, रियल एस्टेट में अब एंट्री करनी है, ठीक है। और भगवान ने देखो दिशा भी अपनी दिखाई, और वृंदावन में जाके काम किया, अच्छा काम किया। मैं यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूंगा, कहते हैं कि जीवन और मृत्यु ये दोनों ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। बीच की स्टोरी हमें लिखनी है, यहाँ पे भी स्टोरी है। एंड मेक श्योर कि जब आप वो स्टोरी पढ़े ना, जब मेरी लास्ट ब्रीथ हो और मैं अपनी स्टोरी पढ़ूं, मेक श्योर कि वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी आंखों में आंसू ना हो। बिल्कुल, ठीक है ना। तो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो दोहरा सके। तो इसलिए मैंने स्टोरी कॉन्सेप्ट को अपने इस रियल एस्टेट में ऐड किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि
ये स्टोरी कॉन्सेप्ट जो है ना, रियल में लव, अफेक्शन, केयर एक फैमिली में पैदा करता है। एंड घर तभी बनता है सर जब आपस में प्यार हो सर। जी। ठीक है, और आज की डेट में ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज भाई भाई से जो अलग हो रहे हैं ना, तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ सर, नहीं सर, जिस घर को आपने ड्रीम बनाया था ना, उसी ड्रीम होम में ना उस भाई के साथ एक बार रह के देखिए, आपका घर जन्नत बन जाएगा सर। नाउ अब एक थर्ड वर्ड ऐड हो जाता है, मेक योर ड्रीम होम हेवन। तो स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा मानना ऐसा भी है कि सर लोग घर नहीं खरीदते, स्टोरी खरीदते हैं। आप एग्जांपल ले लो सर टाटा नमक की, देश का नमक, वो बिकता है इसलिए लोगों को लगता है क्या है इसमें, देश का है। आप अमूल को ले लो सर, द टेस्ट ऑफ इंडिया, क्या है मेरे देश का स्वाद। लोग अपनी मातृ मिट्टी से प्यार करते हैं सर, अपनी भक्ति, इस मिट्टी को चूमते हैं, माथे पे लगाते हैं सर, क्योंकि इसी मिट्टी में उनको पता है कि मेरा घर है। इस धरा पर जब मैं रहूंगा ना, तो मेरा विश्वास, मेरा प्रेम इतना है ना कि वो घर में अथाह बरसेगा, इन अबंडेंस अथाह बरसेगा। तो इसीलिए घर स्टोरी, और आपका त्याग ऐसा होना चाहिए कि हमारे बाद उस कहानी को कोई दोहराए सर। कहानी ऐसी हो जो दोहराए सर। इट शुड नॉट बी अ बैड स्टोरी, इट शुड बी अ गुड स्टोरी सर। जी, थैंक यू दीपक जी, आप आए, आपने आपका टाइम दिया, काफ़ी सारे डिस्कशंस हम लोगों ने किया और काफ़ी सारी सिटीज़ के बारे में इनफैक्ट हमने आज डिस्कशन किया है कि कैसे आपकी जर्नी रही और क्या चैलेंजेस लोगों को रहते हैं जब अपना ड्रीम होम लेने निकलते हैं। तो ऐसी ही जो फरीदाबाद के अंदर डेवलपमेंट्स चल रही हैं या क्यों फरीदाबाद के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए बायर्स को, डीप डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर भी करेंगे। थैंक यू, आज आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू।